हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सादा शलवार, जिसे सिंपल शलवार भी कहते हैं, उसकी कटिंग सिखाऊंगी। पहले मैंने आपको बॉक्स ट्राउजर की कटिंग सिखाई है और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े को दोहरा बिछा लिया है और इसका जो कटिंग वाला कपड़े होता है वो हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है कपड़े का वो हम नीचे की तरफ कर लेंगे, ताकि जब हम नाली वाली कटाई करें तो जो कपड़ा है वो हमें इकट्ठा मतलब जुड़ा हुआ मिल जाए। इसके लिए हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद इसकी माप या हमने इसकी जितनी लंबाई या चौड़ाई रखनी है वो माप लेनी है। सबसे पहले आपने, अगर आपका कपड़ा ऊपर से टेढ़ा है तो आपने कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़ा कहीं से भी तिरछा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये मैं नेफे के लिए लगा रही हूँ, मतलब 1.5 इंच हमारा नेफा होगा और हाफ इंच जो होगा हम सिलाई के लिए अंदर नेफा फोल्ड करने के लिए होगा। 2-2 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हमने इसकी लंबाई मापनी है। लंबाई मापने के लिए आपने जो 2 इंच पर नेफे का निशान लगाया है वहाँ पर आपने इंच वाली टेप को रखना है और नीचे की तरफ यहाँ पर मुझे 36 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं 36 इंच पर निशान लगा लूँगी। और एक ऊपर हम सिलाई के लिए एक सिलाई के मतलब आधा इंच हम कपड़ा और रखेंगे जो सिलाई के लिए होगा। इसी तरह इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पे हम इसके वहाँ जो पांचा होगा उसकी से मापेंगे, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर भी एक लंबाई में जो इसका माप होगा का निशान होगा वो लगा लूँगी। यहाँ पर भी मैंने जो नेफे के लिए निशान लगाया है वहाँ से मैंने रखूँगी इंच वाली टेप को और नीचे की तरफ निशान लगा लूँगी। ठीक है, इसके बाद हम पांचा मापेंगे। अगर आपने पांचा जितना रखना है, तांग पहनना है, खुला पहनना है, जितना पहनना है आप उस हिसाब से निशान लगा लें। यहाँ पे मैं 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। इसके बाद हमने 1 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाना है जो हमने अंदर सिलाई के लिए नाली के अंदर कपड़ा देना है, ये उस लिए। उसके बाद हमने इसकी जितनी भी शलवार की आपने चौड़ाई रखनी है उतनी शलवार की चौड़ाई रख लें। अगर आपने खुली पहनना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चौड़ाई रख लें। इसके बाद हमने इसका जो आसन का माप लेना है, जितना आप आसन पहनते हैं उतना माप ले लें। और उसके बाद हमने आधा इंच जो है आसन का एक और निशान लगाना है जो हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। इसके बाद हमने जो नीचे वाला जो पांचे वाला निशान और ऊपर वाला जो हमने आसन वाला निशान लगाया है उसको हमने आपस में मिला देना है। अगर आपके पास टेलर स्केल है तो आप टेलर स्केल के साथ भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि वो लंबाई में होता है और एक ही दफ़ा में निशान लग जाता है। मेरे पास टेलर स्केल नहीं था तो मैंने इंच वाली टेप को ही सीधे करके रख लिया और उससे निशान लगा लिया है। इन निशानों को फिर आपने मिलाकर एक लाइन ड्रा कर लेनी है और जो हमने लाइन ड्रा करनी है उसको फॉलो करते हुए हमने काट लेना है। और ये शलवार जो है इसको मतलब इसकी कटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जस्ट इसकी लंबाई आपने नापनी होती है, चौड़ाई मापनी होती है। आसन मापने के बाद जितना पांचा रखना हो वो मापने के बाद आपने इसकी जो आसन की है वो कटाई कर देनी है, तो आपके पास शलवार की जो कटाई होती है वो हो जाती है। इसके बाद हमने, क्योंकि जो जुड़ा हुआ हिस्सा था कपड़े का वो नीचे की तरफ किया था, तो ये जो पांचे जो है, जो फ्रंट और बैक दोनों साइड के पांचे हैं, इनको हमने कटिंग करके अलग कर लेना है। अगर हम जुड़ा हुआ कपड़ा नीचे की तरफ करके कटिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिलेगा वो हमें अगर पांचा वगैरह बनाना होगा तो हमें जोड़ नहीं आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा आया है वो बिल्कुल 2 हिस्सों में आ गया है। अगर हम जो ये वाला हिस्सा नेफे की तरफ कर देते और नीचे वाला हिस्सा पांचे वाला कटिंग वाला होता तो हमारे पास 4 टुकड़े होने थे, क्योंकि हमने यहाँ पे जुड़ा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ किया था। इस तरह से हमारे पास जो दो दो कपड़े आ गए हैं, जुड़ा हुआ हिस्सा आ गए। इसके लिए मैंने पांचे की जो मुकम्मल वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप जैसे मैंने पांचा बनाना सिखाया है इस तरह से आप पांचा बनाएंगे तो पांचा बहुत ज़्यादा नफीस बनेगा। और मैंने डिटेल के साथ सिखाया है किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से जो सिलाइयाँ होंगी वो बिल्कुल बराबर होंगी। ज़रूरी नहीं कि आपने पांचे से ही इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है। आपने अगर चाक पे लगानी है या आपने पट्टी लगानी है, जो गले पे पट्टी लगती है बॉयज़ की, वो उस पे लगानी है तो उसके लिए भी बहुत परफेक्टली पांचा बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगाने हैं नेफे के लिए। ये निशान उनके लिए हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको ना सिलाई वगैरह इतनी नहीं आती। अगर आप बिगनर्स नहीं है तो आप अंदाजे के साथ भी जो नेफा होता है उसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होती है, उनको पता नहीं चलता कि कितना फोल्ड करना है। अगर आपके निशान लगे होंगे तो इससे आपको ये आसानी होगी कि आप निशानों को फॉलो करते जाएंगे, मतलब आपको पता होगा जहाँ
जहाँ से निशान है वहाँ से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से आपको आसानी होगी। इस तरह से हमने एक साइड को जिस तरह से निशान लगाए हैं इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी निशान लगाने हैं। और इस तरह से जब आपने मशीन के अंदर इसको सिलाई करना है तब इन निशानों को बस देखते जाना है और बाकी कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये मैंने एक साइड पे निशान लगा लिया, इसी तरह हमने दोनों साइडों पे, ये देखें एक साइड पे निशान लग चुके हैं और इसी तरह पे दूसरी साइड पे भी आपने निशान लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इसकी सिलाई स्टार्ट का पांचा बना लेना है। पांचा बनाने के बाद आपने ये देखिए मैंने पहले आपने एक साइड का पांचा बनाना है फिर दूसरी साइड का। इसके बाद आपने इसकी जो आसन वाली सिलाई है वो लगानी है। आपने आसन वाली सिलाई के लिए पहले एक साइड की आसन की सिलाई लगाएं फिर दूसरी साइड की लगा लें और कपड़े को आपने बराबर करते जाना है। इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा चेपी होगी पांचों की वो काट देनी है। आपने एक्स्ट्रा चेपी को पहले नहीं काटना है, बाद में काटना है, क्योंकि अगर आप पहले काट देंगे तो पांचे थोड़ी सी फिनिशिंग में मसला आएगा। इस तरह से अगर हम चेपी जो एक्स्ट्रा होगी उसको बाद में काटेंगे तो हमारा जो पांचा है उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी। इसके बाद हमने जब इस पांचे नाली वाली सिलाई लगानी है तो हमने अपने पांचे को बराबर कर लेना है। उसके बाद हमने जितना पांचा रखना है उसके बाद हमने इसको इंच वाली टेप के साथ माप लेना है। मैंने पहले भी निशान लगाया हुआ था लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास पूरा 7.5 का जो पांचा है वो आ चुका है। इस निशान को फॉलो करते हुए हमने एक सिलाई का मार्जिन अंदर रखा हुआ था और एक सिलाई के मार्जिन को रखते हुए आपने जो नाली की सिलाई है उसको आपने लगाते जाना है। नाली की सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कपड़े को हल्का सा खींचते जाना है, ताकि अगर हम नहीं खींचेंगे तो बाद में जब बैठेंगे तो हमारी खिंचाव पड़ने पर जो नाली की सिलाई होती है वो टूट जाती है। तो इसलिए आपका बेहतर यही है कि सिलाई लगाते वक्त आपने इसको हल्का सा खींचते जाना है। इसके बाद हमने आसन वाली जगह पर सेंटर में आकर मशीन की पाँव को घुमाकर कपड़े को हमने घुमा लेना है और फिर हमने थोड़ा सा फासला तकरीबन 2 या 3 इंच पर लेकर आना है और यहाँ पर आकर हमने नाली की एक साइड को कंप्लीट करके बाहर निकाल लेना है। और फिर इसके बाद हमने दूसरी साइड बनानी है। उसके लिए हमने जो पांचा है उसको हमने सीधा कर लेना है और उसके बाद हमने इंच वाली टेप के साथ माप लेना है। मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है तो मेरे पास देखें परफेक्टली बिल्कुल 7.5 का निशान आ गया है। और इसका एक मेथड और भी होता है कि आप ना जो आपने पहले का पांचा बनाया हो, ये देखें बिल्कुल बराबर 7.5 पे आ रहा है, ठीक है। इसका एक मेथड दूसरा ये होता है कि आपने जो पहले पांचा बनाया हुआ होता है उसको आपने इसके ऊपर रख लेना है और दोनों जहाँ पर आपका पहले जो पांचा बनाया उसका निशान होता है उसके बिल्कुल बराबर आपने निशान लगा लेना होता है। मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा दूसरे वाला पांचा भी पहले वाले निशान के बराबर ही आ रहा है। इसके बाद हमने नाली की सिलाई लगानी है और जिस तरह से हमने पहले सिलाई कंप्लीट की थी कि नाली के सेंटर से लाकर घुमाकर हमने बाहर निकाल लेना है। इस तरह से ये हमारी नाली की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने शलवार को सीधे कर लेना है और इसके बाद ये देखें यहाँ पर कितनी अच्छी और परफेक्टली नाली की सिलाई लगाने के बाद हमारे पास कितना अच्छा पांचा तैयार हो गया है। आप इस वीडियो को मेरे चैनल पे देखेंगे तो बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। इस तरह से आपने अगर पट्टी वगैरह बनानी हो, कुछ भी चाक दामन कहीं भी सिलाई लगानी हो और सिलाई सीधी लगाने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमने निशान लगाए हुए थे नेफे के 2-2 इंच के लिए, उन निशानों को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके बाद हमने फ्रंट की साइड से हमने एक सिलाई का कपड़ा अंदर की तरफ मार्जिन को अंदर कर देना है और उसके बाद हमने सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के लिए जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों को हमने अंदर की तरफ निशानों को फॉलो करते हुए जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने नेफे में एक सिलाई अंदर की तरफ देते हुए उसको हमने नेफे को कंप्लीट कर लेना है। और एंड में हमने थोड़ा सा जो लास्टिक वगैरह डालने के लिए मार्जिन है उसको हमने खुला छोड़ देना है, लेकिन हमने जहाँ लास्टिक का मार्जिन छोड़ना है वहाँ दोनों साइडों से हमारा डबल टांका लगा होना चाहिए ताकि लास्टिक डालते हुए हमारी जो खुल ना सके। इस तरह से हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू कोई वीडियो अपलोड करूं तो टाइमली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी तमाम ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।